जैसे ही राहुल अदिति के 2 बाल तोड़ता है, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए राहुल तुरंत वहाँ से निकल लेता है। अदिति को कुछ अजीब लगता है कि ये लड़का अचानक एकदम कैसे चला गया, 4 दिन से मेरे पीछे पड़ रहा था कि मिल लो मिल लो मिल लो। राहुल फटाफट वापस से अपने गांव पहुंचता है, दीपक से मिलता है और दीपक को बाल के 2 टुकड़े दे देता है। दीपक बहुत ही चालाक था, जिसका अंदाज़ा राहुल को बिल्कुल भी नहीं था कि वो अदिति के साथ क्या करने वाला है। कुछ दिन बीतते हैं, अमावस्या की रात आती है। राहुल को बिना बताए दीपक शमशान घाट में क्रिया करने चला जाता है। वो वही वुडू डॉल बनाता है जो कि आपने वुडू डॉल देखी होगी, एक ब्लैक कलर की वुडू डॉल होती है। उस वुडू डॉल में अदिति के बाल फिट कर देता है और वो अपनी क्रियाएं चालू कर देता है। जैसे वो क्रियाएं चालू करता है तो अदिति के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। अदिति अपने कॉलेज लाइफ जी रही थी, उसकी वहाँ पर एक नए लड़के से पहचान होती है जिसका नाम सुभाष होता है। सुभाष के साथ वो कहीं टहल रही थी और अचानक उसी टाइम अदिति को क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। अदिति कुछ समझ पाती इसके पहले वो बेहोश हो चुकी थी। सुभाष उसका एक अच्छा दोस्त था, वो अदिति को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। लेकिन डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है। अदिति वहाँ से दूसरे दिन ठीक होकर वापस अपने कॉलेज में आ जाती है। लेकिन अदिति जब भी रात में सोती है तो फिक्स 12 बजे उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके रूम में कोई ना कोई एंटिटीज है। स्टार्टिंग में तो वो इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि भूत वगैरह में वो विश्वास करती नहीं थी। उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मेरे साथ कोई ऐसी गलत घटनाएं कर सकता है। थोड़े दिन बीतते हैं, पूनम की रात आती है और वही 12 बजे फिक्स अदिति को कुछ रोने की आवाज़ आती है रूम में से। अदिति जैसे ही उठती है अपने रूम में चारों तरफ देखते, लेकिन वहाँ पर कोई भी रोने की आवाज़ नहीं आती है। दरअसल वो जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो एक बच्चे की आ रही थी। अदिति को लगता है कि ये बच्चा हो सकता है कि पास वाले किसी क्लासमेट या किसी दोस्त का भाई वगैरह हो। कुछ दिन और बीतते हैं, अदिति बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि जो उस रात उसके साथ होने वाला था वो अकल्पनीय है। अदिति वही सोने का समय होता है, 12 से 12:30 बजे के बीच अदिति को उसका नाम लेकर कोई पुकारता है, अदिति अदिति अदिति। 3 बार उसका नाम पुकारता है। अदिति शॉक्ड में जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाला नाम अदिति उस कॉलेज में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि अदिति का कॉलेज में कुछ और नाम था। अदिति का ये जो नाम है ये घरेलू नाम था। उसके गांव में या फिर जहाँ पे पहले 12th की क्लास की है वहाँ से तो सब उसके घर वाले नाम से जानते थे, लेकिन कॉलेज में कुछ और नाम की से जानते थे जिसका उसने बताने को मना करा है। अदिति बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और दूसरे दिन वो अपनी माँ को कॉल करती है। वो सारी घटनाएं उसकी मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी इन चीज़ों से पहले से वाकिफ़ थी। अब अदिति को वो तुरंत बोलती है कि बेटा आप घर आ जाइए, आपको बाद में आपकी आगे की पढ़ाई करवा दी जाएगी। अदिति अपने घर आती है और जैसे ही वो उसकी माँ से मिलती है तो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लग जाती है। उसके पापा को लगता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। उसके पापा को भी बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लग जाती है, छोटे भाई को मारने लग जाती है। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। जब अदिति की माँ ने पास के एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है तो उनसे जब डिस्कस करती है, अदिति को वहाँ पर बिठाया जाता है। अदिति के ऊपर एक सिंदूर लगाया जाता है तो अदिति बहुत ज़्यादा तेज़ चीखने लग जाती है। जैसे ही उसके ऊपर सिंदूर लगाया जाता है तो वो बाद में अदिति बताती है कि मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे जलता हुआ गर्म कोयला मेरे सिर पर रख दिया है। उसके बाद वो बाबा चावल उसके ऊपर फेंकते हैं। अदिति बताती है कि चावल मुझसे ऐसे चुभ रहे थे जैसे मुझे पूरे शरीर में पेन हो रहा हो, कोई मुझे सुई चुभा रहा हो। ये घटना आगे चलती जाती है। वो बाबा अपने पास में से गंगा जल निकालते हैं और अदिति के मुंह पर ऐसे लगा देते हैं और वो बाबा बोलते हैं कि बेटा अब तुम यहाँ पर ठीक हो और आपके साथ जो भी घटना हुई है उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि ये आपके किसी परम मित्र ने आपके साथ एक घटना की है जो नहीं चाहता था कि आप आगे की पढ़ाई करो। अदिति के घर वाले बोलते हैं कि पहले बाबा अदिति से पूछते हैं कि बेटा घर जाके तुमने क्या करा, तो अदिति बोलती है कि नहीं मैं तो चुपचाप सो गई थी। अब उसके घर वाले कम से कम 1 हफ्ते के बाद उसे बताते हैं कि अदिति तुम सोई नहीं थी, तुम हम सबको पीट रही थी। उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई, उसकी दादी, किसी को भी नहीं छोड़ा अदिति ने। और ये इंसिडेंट इसके लिए लास्ट था। उसके बाद अदिति बिल्कुल ठीक हो जाती है और इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि दोस्ती करो तो सोच समझ के करो,
लड़कों से भी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के दोस्ती करो, या फिर आप लड़के और लड़की से दोस्ती कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड जान लो। दोस्तों, यदि आपके पास भी ऐसे रियल इंसिडेंट या फिर रियल हॉरर स्टोरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आपकी स्टोरी डाल सकते हैं। धन्यवाद।